Hello students, yesterday we have started chapter 2 of unit 2nd. Today we will be continue with the same chapter and complete the remaining part. So let us start reading to understand the remaining part. Our master was a kind and gentle person. हमारा जो मास्टर था वो एक बहुत ही काइंड और जेंटल पर्सन था. ही गेव अस गुड फूड, वो हमें बहुत अच्छा खाना देता था, एंड गुड लॉजिंग, और रहने के लिए हमें बहुत अच्छी जगह भी दी हुई थी. ही स्पोक टू अस एज काइंडली एज ही डिड टू हिज ऑन चिल्ड्रन, वो हमसे इतने प्यार से बात करता था जैसे वो अपने खुद के बच्चों से बात करता हो. व्हेन माई मदर सॉ हिम एट द गेट, जब भी मेरी मम्मा उनको गेट पे देखती थी, शी वुड ने लाइक विद जॉय एंड ट्रॉट अप टू हिम, वो बहुत खुश हो जाती थी और उनकी तरफ दौड़ती थी. एंड आर मास्टर वुड पैट एंड स्ट्रोक हर, तो जो हमारा मास्टर था वो उसकी पीठ को थपथपाता था और उससे बहुत प्यार करते थे, मतलब मेरी मदर को. वेल ऑल पैट ही वुड से, तो वो कहते थे हाउ इज़ योर लिटिल डार्की. डार्की, आई वॉज द डार्की, मैं डार्की था, मेरा नाम डार्की रखा हुआ था. तो वो पूछते थे कि कैसा है तुम्हारा छोटा डार्की. देन ही वुड गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, तब वो मुझे एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा देते थे, विच वॉज वेरी टेस्टी, जो बहुत ही टेस्टी था. समटाइम्स ही ब्रॉट अ बिग रेड कैरेट फॉर माई मदर, कई बार वो मेरी मदर के लिए एक रेड कलर की बिग कैरेट लेके आते थे. माई मदर नेम वॉज डचेस, मेरी मम्मा का नाम डचेस था. बट ही ऑफन कॉल्ड हर पैट, आई वॉज डल ब्लैक. बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, वो अक्सर उन्हें पेट बुलाते थे. आई वॉज डल ब्लैक, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लैक था. सो ही कॉल्ड मी डाकी, तो इसीलिए वो मुझे डाकी कहकर बुलाते थे. एज आई ग्रो अप, जैसे मैं बड़ा हुआ, माई ब्लैक कॉट बिकेम वेरी फाइन सॉफ्ट एंड ब्राइट, तो मेरी जो कॉटिंग है वो पहले से अच्छी हो गई थी, सॉफ्ट और ब्राइट हो गई थी. व्हेन आई वॉज 4, जब मैं 4 साल का था, माई मास्टर ब्रॉक मी इन, तो मेरे मास्टर जी मुझे ट्रेनिंग के लिए, मतलब मेरी ट्रेनिंग अब उन्होंने शुरू कर दी थी, तो मुझे ट्रेनिंग दी गई. आई फेल्ट वेरी टेरिबल, मुझे बहुत ही डर लग रहा था. व्हेन अ थिक पीस ऑफ स्टील वॉज पुश्ड बिटवीन माई टीथ एंड टंग एंड हेल्ड फास्ट बाई लेदर स्टेप्स, जब लेदर स्टेप्स को मेरे मुंह में डाल करके एक स्टील की रॉड सी थी जो कि मेरे टीथ और टंग के बीच में से निकाल के उनको लेदर स्टेप्स के साथ बांध दिया गया. एज अ फर्दर पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग, और मेरी ट्रेनिंग के अंदर फर्दर क्या होता है, आई वॉज पुट इन अ फील्ड विद शीप एंड काउज, तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर मुझे एक फील्ड के अंदर शीप और काउज के साथ में छोड़ दिया जाता है. दिस फील्ड वॉज नेक्स्ट टू रेलवे स्टेशन, और ये जो फील्ड था ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में था. आई शेल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट ट्रेन बाय, मैं उस ट्रेन को कतई नहीं भूल सकता जो वहाँ से पास में से होकर के गुजर रही थी. आई थॉट इट ड्रेडफुल, मुझे वो बहुत ही भयानक लगी. बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग क्वाइटली, तो जो काउज वहाँ पे ग्रेजिंग कर रही थी, घास खा रही थी, वो अपना क्वाइटली आराम से खा. हालांकि मैं डर गया था और मैं वहाँ से भागा ट्रेन की आवाज़ सुन के, बट उन काउज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने खा रही थी मस्ती में. आई थॉट इट ड्रेडफुल बट द काउज वेंट, देन दे डिड नॉट इवन रेज देयर हेड, उन्होंने हालांकि अपना सिर भी उठा करके नहीं देखा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है. एज द फ्राइटफुल थिंग वेंट रॉरिंग पास्ट, मतलब पास में से इतनी ज़्यादा शोर हो रहा है, कोई चीज़ निकल रही है, बट उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. इवेंचुअली आई फाउंड दैट दिस टेरिबल क्रिएचर नेवर केम इन टू द फील्ड और डिड मी एनी हार्म. उसके बाद में मतलब कि ये जो कहते हैं इतना भयानक जो क्रिएचर यहाँ पे बोला गया है ट्रेन को, तो ये आई होप कि मुझे ये दोबारा यहाँ पे ना दिखे, इस फील्ड में यहाँ पे वो ना आए और मुझे किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचाए. सिंस देन, तब से आई एम एज विदाउट फियर, तब से मैं ना एक मतलब बिल्कुल फियर में हूँ. एट अ रेलवे स्टेशन एज इन माई ऑन स्टेबल, मतलब कि मैं अपने स्टेबल में ज़्यादा बेटर फील करता हूँ रादर देन की रेलवे स्टेशन. वेन आई वॉज अबाउट 5, जब मैं 5 साल का था, आई वॉज सोल्ड टू अ मैन कोल्ड स्क्वायर, तो मुझे एक आदमी को बेच दिया गया, उसका नाम स्क्वायर था, स्क्वायर गॉर्डन. माई न्यू मास्टर वॉज एज काइंड एज द फर्स्ट वन, मेरे जो नए मास्टर थे वो उतने ही अच्छे थे जितने मेरे पहले वाले. देर वॉज अ डिस्कशन बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ एज टू वट आई शुड बी कॉल्ड, कि मेरा क्या नाम रखा जाना चाहिए. 2 नेम्स एबॉनी एंड ब्लैक बर्ड वर सजेस्टेड, तो 2 नाम सजेस्ट किए गए, एबॉनी और ब्लैक बर्ड. देन द वाइफ थॉट ऑफ ब्लैक ब्यूटी, तब वाइफ ने सोचा कि उनको एक नाम समझ में आया, ब्लैक ब्यूटी, एंड स्क्वायर गार्डन लाइक इट, और उस स्क्वायर को ये नाम बहुत पसंद आया. दस आई वॉज गिवन माई न्यू नेम, तो इस तरीके से मुझे मेरा नया नाम मिल गया. देन
स्क्वायर गार्डन हैड 2 अदर हॉर्सेस। स्क्वायर गार्डन के पास में 2 और भी हॉर्सेस थे, जिंजर एंड मैरीलेग। उनका नाम था जिंजर और मैरीलेग। एट फर्स्ट, पहले तो जिंजर डिड नॉट लाइक मी। जिंजर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल ब्राउन मेयर। वो ब्राउन कलर की बहुत ही सुंदर मेयर थी, मीन्स फीमेल हॉर्स। बट शी यूज टू बाइट एंड किक। उसे बाइट और किक करने की आदत थी। द नेक्स्ट डे व्हेन जिंजर वॉज आउट, जब जिंजर बाहर आई, मैरीलेग सेड, मैरीलेग ने मुझे बताया, डोंट बी एंग्री विद जिंजर। जिंजर के साथ तुम इतना गुस्सा मत किया करो। पीपल वर वेरी क्रूअल टू हर। लोग उसके प्रति बहुत क्रूअल थे। व्हेन शी वॉज यंग, जब वो छोटी थी, दे यूज टू फ्लॉग हर। फ्लॉग मीन्स बीट विद अ रॉड। मतलब कि जब वो छोटी थी तो लोग उसे रॉड से मारते थे। द अनकाइंड ट्रीटमेंट, तो इस तरीके के व्यवहार की वजह से गेवर बैड टेम्पर, कि वो अब ऐसी हो गई है, अब उसे बहुत गुस्सा आता है। बट शी वर्क्स हार्ड एंड यू विल सून बिगिन टू लाइक हर। बट वो बहुत वर्क हार्ड करती है और वो जल्दी तुम्हें पसंद करना भी शुरू कर देगी और तुम भी उसे पसंद करना शुरू कर दोगे। एंड मैरी लेग्स वॉज राइट, और मैरी लेग की बात बिल्कुल ठीक थी। सून जिंजर एंड आई बिकेम गुड फ्रेंड्स। जल्दी ही जिंजर और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वी यूज टू पुल आर मास्टर्स कैरेज टुगेदर। हम अपने मास्टर के कैरेज को एक साथ इकट्ठे क्या है, पुल करते थे, खींचते थे। ओके, फॉर टुडे बेटा हम यहाँ तक ही करेंगे आज। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंप्लीट टुमारो। द चैप्टर इज लिटिल लेंथी, so try to do the bookwork of this chapter yourself. Fine, thank you.